लक्षिता जी आपके पास आऊंगी। देखिए, ये सिर्फ बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, यहाँ पर उनके अभिभावक भी चिंता में पड़ जाते हैं। अब उनके ऊपर मेंटल प्रेशर इतना है कि एग्जाम देने से पहले ही डर लगता है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। क्या व्यवस्था लाया जाए, क्या कुछ सुझाव आप देंगे सरकार को कि इस तरह के दोबारा कोई भी कृत्य ना हो? शुक्रिया मैम, ये बहुत, अब वही मैं कह रही हूँ कि जो भी हमारे दोनों सर ने बोला, चाहे अनिल जी ने बोला, चाहे दारा जी ने बोला, लेकिन बात वही जो इम्पोर्टेंट बात है ना सर, अनिल सर आपकी सरकार है और आपके लिए चैलेंज है ये कि आपको करना ही चाहिए सर। बड़े सिंपल से और बहुत ही सिंपल से सुझाव है जो एक अभिभावकों की टोली ने ये सुझाव हमें दिए हैं, हमारे बच्चों ने सुझाव दिए हैं, हम जैसे और भी बहुत सारे शिक्षाविद हैं जो आपके सामने उनकी तरफ से मानिएगा मैं सुझाव रख रही हूँ। पहला सुझाव तो सर यही है कि फुली डिजिटल और सिक्योर सिस्टम लाया जाए सर। क्वेश्चन पेपर लास्ट मोमेंट पर इंक्रिप्टेड होना चाहिए, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है वो होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए सर। टेक्नोलॉजी को चीटिंग के लिए यूज ना करें, बल्कि कोशिश करें कि इससे चीटिंग को कैसे बचाया जा सके सर। बहुत अच्छा सुझाव है सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट किया जाए सर। कि मान लीजिए कोई पेपर लीक कर रहा है, पता चल गया तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो केस जाए। आप सीबीआई जांच की बात कह रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको अभी जैसे कोर्ट वाली बात कर रहे थे ना दारा सिंह सर, तो मैं सर वही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो जाना चाहिए। लाइफ टाइम बैन लगना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, हैवी फाइन लगना चाहिए उनको, जेल में मतलब लाइफ टाइम के लिए मुझे लगता है कि उनको रखा जाना चाहिए। स्टूडेंट की मेहनत से खेलने वालों के साथ या स्टूडेंट की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए वो व्यक्ति एग्जाम्पल बन जाना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए सर। दूसरा सुझाव मेरा। तीसरा सुझाव ये कि हमारी जो प्रोसेस है वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट कर दो सर। जैसे स्टूडेंट को जो हम रेस्पॉन्स शीट देते हैं, आंसर कीज देते हैं, उसको सर ऑनलाइन कर दीजिए, डिजिटल कर दीजिए सर। पॉसिबल है सर ये सुझाव भी, इसका भी आप मानने की कृपा करें सर। अगला सुझाव ये है कि सर जो हमारी एग्जाम अथॉरिटी है उसको इतना इंडिपेंडेंट कर दो। जैसे आप कहते हो ना सीबीआई को जांच पहुंचाई, अरे आप एग्जाम अथॉरिटी बना के उसको इतना इंडिपेंडेंट कर दो कि उस पर पॉलिटिकल प्रेशर रहे ही नहीं, जो भी लीक कर रहा है वहीं की वहीं उसका जो है फैसला हो जाए। तो एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट एग्जाम अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो कंडक्ट कराने वाली बॉडी है वो पॉलिटिकल प्रेशर से बिल्कुल फ्री रहे, इंडिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर सके, मॉनिटरिंग कर सके सर। और अगला सुझाव सर ये होगा सर कि जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनको अभी हाईटेक बनाया जा सकता है सर, तो सीसीटीवी सर्विलेंस, क्योंकि आप इतनी मोटी फीस लेते हो सर नीट परीक्षा कंडक्ट कराने के नाम पर, कि बिल्कुल संभव है ये कि सीसीटीवी सर्विलेंस कंपलसरी हो जाए सर, मोबाइल जैमर लगाए जाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो जाए सर। और चाहे वो एरिया रूरल है चाहे अर्बन है, जो सेंटर्स हो हमारे बहुत ही स्टैंडर्ड वाले हो, क्योंकि मोटी फीस में ये संभव है, बिल्कुल संभव है। और सर एक बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव है सर, जो अभी मैम ने कहा ना कि अभिभावकों की स्थिति सर, तो सर एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि मान लो यदि भविष्य की, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मान लो री एग्जाम की स्थिति बनती है, कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें आती हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स को एक काउंसलिंग सपोर्ट मिले। आपने तो कह दिया सर कि हफ्ते भर में हम तो एग्जाम की डेट निकाल देंगे, लेकिन उस हफ्ते भर में बच्चा किस मेंटल प्रेशर से जूझेगा, बच्चे को कितनी काउंसलिंग